आज हम कक्षा 7 का पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। नागार्जुन ने हिमालय की बेटियां लेसन निबंध के रूप में लिखा है। इसमें लेखक अपने द्वारा देखे गए हिमालय का वर्णन स्वयं अपने शब्दों में कर रहा है। इसमें उसने हिमालय को पिता, नदियों को बेटियों के रूप में प्रस्तुत किया है, यानी निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में उसने प्रस्तुत किया है। अब हम पाठ का सारांश ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तुत निबंध में उन नदियों का वर्णन है जो हिमालय से निकलकर सागर पहुंचने तक कई रूप धारण कर लेती हैं। मैदानी इलाकों में नदियां बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत होती थीं। किसी सभ्य महिला की तरह दिखने वाली इन नदियों के प्रति लेखक के मन में आदर तथा श्रद्धा के भाव थे। मैदानी भागों में नदियां माता स्वरूपिणी बनकर मानव जाति के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए उनके लिए मन में आदर का भाव सहज ही उत्पन्न हो जाता है। लेखक हिमालय की यात्रा पर गया तो इन नदियों का एक अलग ही रूप देखकर हैरान रह गया। हिमालय पर दुबली पतली सी दिखने वाली गंगा, यमुना और सतलज मैदान में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। हिमालय की गोद में अटकेलियां करती उसकी इन बेटियों की बाल लीला देखकर लेखक बहुत ही आश्चर्यपूर्ण हालत में हो जाता है। लेखक सोच में पड़ जाता है कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर ये नदियां क्यों अतृप्त हैं तथा किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैन होकर भागी जा रही हैं। वह कौन सी मंजिल है जहां पहुंचकर इनकी प्यास बुझ सकेगी। आगे जाकर जब वे मैदानी जंगलों में पहुंचती हैं तो क्या इन्हें बीते दिन याद नहीं आते। बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए जरूर परेशान रहता होगा, लेकिन यदि हम उससे पूछें तो मौन रहने के सिवाय उसके पास कोई उत्तर नहीं मिलेगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं। ये हिमालय के पिघले हुए हृदय की बूंदें हैं जो इकट्ठा होकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। मैदानों में इन नदियों को देखकर लेखक कहता है कि अपने पिता की गोद में इन बालिकाओं को खेलते हुए देखना सामान्य से पहाड़ी लोगों के लिए यह सामान्य बात होगी, लेकिन उसे यह रूप इतना लुभावना लगता है कि वह हिमालय को ससुर तथा समुद्र को उसका दामाद कहने में जरा भी संकोच नहीं करता। यहाँ लेखक ने हिमालय को ससुर बताया है और समुद्र को उसका दामाद बताया है और नदियाँ उसकी बेटियाँ हैं। कालिदास ने अपने मेघदूत में बेतवा नदी को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। लेखक कहता है कि पहाड़ों तथा मैदानों में नदियों के अलग अलग रूप देखकर कोई भी इस नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, परंतु लेखक इन नदियों को माता, बेटी, प्रेयसी का रूप भी देता है। इतना ही नहीं, ममता का एक और धागा वह इन नदियों के साथ जोड़ रहा है। वह इन्हें बहन भी बना लेता है, क्योंकि तिब्बत में परेशानी के क्षणों में जब वह सतलज के किनारे जाकर बैठा तो शीघ्र ही उसका मन तरोताज़ा हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कोई बहन अपने भाई की मुश्किलें चुटकी बजाते सुलझा देती हैं, वहीं बैठा बैठा लेखक अपने सतलज बहन पर भी एक कविता लिख देता है। वास्तव में नदियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि ये नदियाँ नहीं होती तो हमारा जीवन भी नहीं होता। इसलिए नदियों की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।